अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो दो बातें मैं पहले छोटी छोटी सी हैं वो आपके से शेयर कर दूं। पहली तो बात ये है कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि फ़ैन की आवाज़ थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था इट्स वेरी हॉट। उसका सबूत जो है मैं आपको अभी देती हूँ। मेरी कैंडल्स देख लें, ये मेरी कैंडल्स थी जो सीधी खड़ी हुई थी और अभी बिल्कुल भी ऐसे मुरझाई हुई हैं क्योंकि इतनी गर्मी है। और ये देखिए, ये भी टेढ़ी हो रही है, तो ये गर्मी की निशानी है। सो खैर एनीवेज, मैं इनको फ्रिज में रखना भूल गई हूँ तो अब तो ख़राब हो गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस दिन मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत, इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक अबाउट इन लॉज एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। उसमें मैंने आपको ये बताया था, तो किसी ने मतलब सारे कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, एक दो लोग बड़े नेगेटिव होते हैं। और उन्होंने जो है ना, अब मैं हंस रही हूँ इसलिए कि मुझे उसमें बड़ी हंसी आ रही थी, तो उन्होंने लिखा था कि प्लीज इनका घर बसने देना। तो ये उन्होंने कहा था, देखिए मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। मुझे एक बात बताए, अपनी औलाद को पालना मतलब अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, मैंने ये बोला था। अपने बच्चों की रूटीन बनाना, ये बोला था। अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, ये बोला था। और अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, ये बोला था। इसमें घर खराब होने वाली कहाँ से बात आती, मुझे नहीं समझ आई। तो मुझे हंसी इस बात की आ रही थी। मेरे ख्याल में वो खातून जो है ना, वो प्रैक्टिकली ऐसा ही कर रही थी अपने घर में, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। एक दो कमेंट्स आए थे मुझे इस तरह के, तो मुझे था कि चले आप लोगों को भी मैं जोक सुना दूं कि जी कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए। खैर एनीवेज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आप लोगों के साथ इन लॉज वाला शेयर किया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि किस तरह से आप, मतलब मैंने ऊपर ऊपर से बताया था कि अपने बच्चों को, अपने घर को तवज्जो दें, अपनी लाइफ को दें। तो उसमें बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जो कि नई नई हैं, नई नई जिनकी शादी हुई है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या जिनके इवन बड़े बच्चे भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ ऑर्गेनाइज करना बता दें कि किस तरह से हम एक हैप्पी ऑर्गेनाइज्ड मॉम्स, हैप्पी ऑर्गेनाइज्ड जो है वो वाइफ और हैप्पी ऑर्गेनाइज्ड होम मेकर बन सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको सबसे पहले अपने आप को हैप्पी रखना है ना, उसके बाद तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी। तो नेगेटिविटी की तरफ मत जाया करें और पॉजिटिव रहा करें। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब नॉट ऑर्गेनाइजेशंस, होम ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें, और अपने आप की, जिसमें आप अगर इन पॉइंट्स को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आपका घर, आपके बच्चे, आपका इनर सेल्फ, आपका खुद का सेल्फ बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहली चीज है लेबल थिंग्स। लेबल थिंग्स, जैसे अब हम किचन में जाते हैं ना, पेंट्री खोलते हैं जी, मसालों के ढेर लगे हुए हैं और उसमें आपको एक मसाला ढूंढना है और उसके लिए आपको इतना टाइम वेस्ट करना पड़ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि आप चीज़ों को लेबल कर लिया करें। चाहे वो आपकी किचन की पेंट्री हो, चाहे वो आपका इवन कबर्ड हो जिसमें आपने बच्चों के कपड़े अलग अलग करके सेग्रीगेटेड रखे हो, उसमें भी लेबल लगा ले, ताकि आपको आपको क्या, घर के किसी भी फर्द को अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर आपके हस्बैंड को चाट मसाला चाहिए, तो आप उनको सिर्फ बता दें कि फलां ड्रॉर खोलें या फलां कैबिनेट खोलें तो वहाँ पर चाट मसाला है, तो उधर लेबल हुआ हुआ तो उनको पता चल जाए। तो इस तरह से जब आप लेबलिंग करते हैं, और लेबल्स बड़े आराम से आपको दराज से मिल जाएंगे, बहुत सी वेबसाइट से मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई लेबल्स मिले, क्योंकि मैंने अपने किचन की पेंट्री में जो, जहाँ पर मेरे सारे मसाले पड़े हैं ना, उन सबको मैंने दराज से ही टैग्स, मतलब वो स्टिकर्स मंगवाए थे लेबल्स वाले, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया था। तो उससे फायदा बहुत हो जाता है। मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो लेबल करें चीज़ों को, ताकि आपका किचन, आपका घर ऑर्गेनाइज्ड हो और आपका बहुत 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 सारा टाइम बचे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लॉन्ड्री रूटीन। आप लोग कहेंगे हंस क्यों रहे, क्योंकि लॉन्ड्री रूटीन जो है ना, वो मिक्स हो रहे थे वर्ड्स। अच्छा जी, लॉन्ड्री रूटीन बहुत मस्त होती है। कुछ लोग जो है वो डेली कपड़े धोते हैं। आई एम इन सच पीपल। मैं एक हर रोज समझे धोती हूँ कपड़े। और कुछ लोग होते हैं वो 10-10 दिन का इंतजार करते हैं कि जब तक टोकरी जो है ना वो उमंड उमंड के बाहर नहीं आ रही, तो उनको होता है कि जी कपड़े तो अभी आज नहीं धोने हमने। तो मेरी रूटीन जो ये है कि मैं मंडे वाले दिन अपने तौलिए धोती हूँ, ट्यूसडे और वाले दिन अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े धोती हूँ, वेडनेसडे वाले दिन मेरी बेटी के कपड़े होते हैं, थर्सडे को बेटे के होते हैं, दोनों बेटों के हो जाते हैं। मतलब बच्चों के अलग अलग दिन मैंने रखे हुए थे, और एक दिन मैं अपनी बेडशीट्स धोती हूँ। तो अपनी रूटीन बना लें ताकि आपके कपड़ों के ढेर ना लगे हुए हो घर में। हर जगह कपड़े, हर जगह कपड़े धुल जाते हैं। उनको मैं सुखा के, मतलब उनकी फिर घट्टी बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना वो घट्टी चली जाती है इस्त्री होने के लिए धोबी के पास। तो मेरे घर में जो कपड़ों के ढेर नहीं होते, कभी भी नहीं होते। आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे लगता है ऑर्गेनाइज्ड घर वो होता है जब आपके घर में इतने कपड़ों के ढेर उधर 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 ना हो।
नेक्स्ट इज क्लीनिंग मस्ट बी डन बाय एनीबडी, बट क्योंकि मेरे घर में मेड्स आती हैं, आप लोग कहेंगे कि वही करती होंगी, ऐसा है, वही करती हैं, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे ना दिल नहीं मानता, मुझे होता है मैं खुद कर लूँ, ये मेरी आदत है। मैं कपड़े भी अपने कभी कभी किसी को नहीं दिए धुलने के लिए। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है दे कैन नॉट डू, आप उन पे एनर्जी वेस्ट करो, उनको बताओ कि नहीं ऐसे नहीं था ऐसे था, तो वो बहुत बेहतर है कि वो आप खुद कर लो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी खुद लेती हूँ, जैसे मेरी अगर कहीं की डस्टिंग है तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तोड़ देंगी या बेचारियाँ उनको नहीं पता कि किस तरह से हैंडल करना, तो बेटर कि मैं खुद कर लूँ, तो वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग आपने किसी से भी करानी है तो क्लीनिंग ऑर्गेनाइज्ड होम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के साथ क्लीनिंग के इतने हैक्स शेयर किए हैं, आप लोगों से वो वीडियो नीचे मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें 10 मिनट्स का टाइमर लगा के आप बड़े आराम से ना क्विक बहुत अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। अपने एक कॉर्नर को पकड़ें, उसमें 10 मिनट का टाइमर लगाएं और उस टाइमर में आप कहेंगे जी मैंने इस पूरी की पूरी जगह को ठीक करना है, और 10 मिनट सीरियसली 10 मिनट से पहले हो जाता है वो काम। ये बात मैंने आप लोगों के साथ एक व्लॉग में शेयर भी की है। सॉरी, इट्स वेरी हॉट सीरियसली, और इसलिए मैंने आज माइक लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आए और ये पंखा भी लगा रहे, बंद ना हो। सो क्लीनिंग रूटीन बनानी है आपने, अपने डेज को डिवाइड कर ले, एक दिन एक कमरे को दें, एक दिन एक कमरे को दें, एक दिन एक कमरे को दें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दें उस कमरे को, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर उसमें डिक्लटर भी कर लें, सफाई भी कर लें, डस्टिंग भी कर लें, और अगर आपने वैक्यूम भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो गिव 20 मिनट्स टाइम टू ईच रूम एंड लाइक वंस अ वीक दे दें बच्चों के कमरे को। जैसे एक कमरा है, मेरा कमरा है, उसको मैं देती हूँ 20 मिनट्स, और मैं उसमें 5 मिनट्स की डिफरेंट पोर्शंस ले लेती हूँ, डिक्लटर भी कर देती हूँ, साफ भी कर देती हूँ। सो क्लीनिंग मस्ट बी डन बाय एनीबडी। अपने बच्चों को क्लीनिंग में डालें, उनको बताएं कि किस तरह से आपने क्लीनिंग करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पे बोझ डल रहा है। आपने किचन क्लीन करना है, अपने बच्चों को डालें, उनका कमरा करना है, उनको डालें। तो जो भी चीज़ काम होते हैं ना, अपने बच्चों को जरूर शामिल करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को इस तरह करेंगे कि वो कोई काम नहीं करने जोगे रहेंगे, और वो बड़े होकर भी कभी कुछ नहीं कर सकते। तो क्लीनिंग में इट्स नॉट जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड क्लीनिंग हर रोज होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मील प्रेप। मील प्रेप पे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर की थी। मैं बहुत सारी चीज़ों को पहले भी काट वगैरह करके, मतलब जैसे टमाटर है उसको ब्लेंड करके उसके क्यूब्स बना लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल लिया, इसके अलावा प्याज फ्राई करके रख लिए, सब्जियां कटवा के, अगर आपको होता है जैसे मुझे होता है कि मैं सब्जियों को, मुझे होता है बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा, तो मैं अपनी मेड्स को एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसे दे देती हूँ, और वो मेरी सारी सब्जियां और भी फास्ट कटिंग करती हैं। तो आप अपना मील प्रेप पहले करके रख लें, आप हाफ चीज़ें बना के रख लें, कोफ्ते बना के रख लें, कबाब बना के रख लें, जिस दिन कुछ नहीं मिल रहा होता फौरन निकाला आपने, कुछ पका लिया। तो मील प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड होम, इन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ ऑफ अ वुमेन, कि अगर वो आपके घर कोई मेहमान अचानक आ भी जाता है ना, तो आपको पता होता है कि मैंने फलां चीज़ें रखी हैं, मैंने इसको इस तरह किया हुआ है, और बस कोफ्ते निकाले मैंने। मैं तो आप लोगों के साथ एक मसाले का भी रेसिपी शेयर की हुई है, अगर वो मुझे मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से मैं मसाला बनाती हूँ। मसाला बना के, वो शायद मैंने रमज़ान से पहले आप लोगों से शेयर की थी, तो मसाला बना के रख लें, और इस गर्मी में एक ही दिन ज़्यादा काम कर लें, मील प्रेप करके रखें, सारे काम आपके इतने ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका खाना बन गया। मैं सीरियसली इतना टाइम किचन में नहीं लगाती, मेरी सारी चीज़ें जो है ना मैं कटवा के रख लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं क्विक जाके अपना किचन में काम कर लेती हूँ। तो कोशिश करें कि सारा दिन किचन में खच्चल ख्वार ना हो, बच्चों को टाइम दें, वही टाइम आपका बच्चों का है। आप खाना बनाएं, आए बच्चों के साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनको पढ़ाएं, जो जो उनके काम है वो करवाएं। और मील प्रेप जो है ना, मैं कहती हूँ एक ऑर्गेनाइज्ड औरत की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन में या घर को ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्री प्लानिंग। और प्री प्लानिंग के लिए ना आपके पास प्लानर होने चाहिए, ठीक है। आपके पास नहीं है प्लानर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ऑल द पॉइंट्स आई राइट डाउन, जो डाउन हेयर, एंड ये मेरा प्लानर है, ठीक है। ये प्लानर मैंने डिफरेंट ब्रांड से मैं मंगवाती हूँ। ब्लिंक स्पॉट, आई थिंक ब्लिंक स्पॉट नाम का है एक पेज, मैंने उधर से मंगवाया था, और बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर आपको प्लानर्स मिल जाते हैं। मैं उस पर एक एक पॉइंट लिखती हूँ, हर चीज़ अपनी सारी की सारी डिटेल में अलग प्लानर में लिखती हूँ, और जो
पॉइंट्स होते हैं, जैसे मुझे अगले कौन सा व्लॉग बनाने हैं या मुझे कौन सी कुकिंग करनी है, मुझे क्या चीज़ करनी है, सब कुछ लिखती हूँ सीरियसली। एंड देन आई फील आई एम बहुत खुशी होती है जब मैं उनको कट कर रही हूँ कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये बात मैंने आपको कितनी दफ़ा बताई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो तो आपके पास एक प्लानर ज़रूर होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को आपने प्लान करके, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान कर लिया, सबको अच्छे तरीके से लिख लिया और फिर उनके अकॉर्डिंगली काम किया। सीरियसली वैसे दिमाग से निकल जाती हैं बातें, मुझे तो याद नहीं रहती फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो भूल जाती हूँ कि मैंने क्या करना था। तो फिर मैं अगर जब तक मैंने ना लिखी हो ना तो मुझे सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसके लिए प्लानर बहुत ज़रूरी है। ट्राई करें कि आपके पास एक अदद प्लानर होना चाहिए, आप उसमें सारी चीज़ें प्लान करके लिखा करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लर्न हाउ टू बी ऑर्गेनाइज। अब मैं आपको ये बातें बता रही हूँ तो बहुत से लोग इंस्पायर्ड होंगे। मैंने भी बहुत से लोगों को देख के इंस्पिरेशन ली होगी कि अच्छा जी ये चीज़। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी बहन की जो मदर इन लॉ है, ओ माय गॉड, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शी वॉज एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड खातून, एक्सट्रीमली। यानी कि मैंने अपनी जो मतलब दादी और अपनी मदर और उनकी जो जनरेशन देखी है ना, उसमें जिस बंदी को सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज देखा है ना, दैट इज लाइक, वो उनकी डेथ हो गई, दैट वाज माय सिस्टर्स मदर इन लॉ। नो डाउट अबाउट इट, उनका घर जितना ऑर्गेनाइज्ड था वो एक इंस्पिरेशन थी। तो इसी तरह अब वो उनकी डेथ हो गई है, वैसा घर नहीं रहा जैसा पहले होता था। उधर उनकी जो है वो और लोग रह रहे हैं अभी, बट ये है कि नो डाउट, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उनसे बड़ी इंस्पिरेशन ली। शी वॉज एन इंस्पिरेशनल लेडी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। और ये है कि उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली। सॉरी माइक लगाओगे, अगर आवाज़ वगैरह आती है ना, कुछ टकराता है तो आवाज़ आती है। तो आप इंस्पिरेशन ले लोगों से। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, उनकी माएँ बहुत ऑर्गेनाइज होंगी तो बेटियां नहीं होती, और अगर बेटियों ने कहीं से सीखा है तो माँ से नहीं सीखा होगा। होता है, जरूरी नहीं है कि आपको इनहेरिटेड मिले। बहुत सी माएँ इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं लेकिन उनकी बेटियां बिल्कुल कोई काम करने वाली नहीं होती, क्योंकि उनको कोई शौक नहीं होती करने का वो सारे काम। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अपनी इनहेरिटेंस में मदर से नहीं मिल जाएगा, या दादी से या नानी से, इनसे नहीं मिलेगा। आपको जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उस वक्त तक घर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो गेट इंस्पायर्ड बाय समवन, गेट इंस्पायर्ड बाय एनीबडी जो कि आपको लगता है हाँ जी शी समवन जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो आपके घर में रह सकती हो सकती हैं, आपकी अम्मी हो, आपकी वो हो। लाइक बच्चियां शुरू में इतनी नहीं होती। मैं फ्रेंकली एक बात बताऊं, लाइक जब मेरी भी शादी हुई थी ना तो मैं अपना कमरा बड़ा ठीक ठाक रखती थी, बट और चीज़ों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई वाज लाइक ओके फाइन, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस। एंड ये नहीं कि मैं अपनी हाइजीन का वैसे भी शुरू से बहुत ख्याल रखती हूँ। आई एम समवन फिनिकी, मुझे ना स्मेल बहुत बुरी लगती है अगर किसी से आ रही हो, और ये चीज़ें तो आपकी ना पर्सनल हाइजीन होती हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, नई टेक्निक्स आती हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बॉक्सेस आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जिसमें आप जो है अपने कपड़ों को, चीज़ों को रख के घर को बड़ा सलीके से रख सकते हैं। तो गेट इंस्पायर्ड बाय समवन, किसी को आइडियल बना लें, उनसे सीखें और उनसे वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करें और अपने घर को जिस तरह से आप चाहती हैं उस तरह से अपना घर ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, दिस पॉइंट आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। क्यों मैं बता रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन? क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है वो सुबह उठती हैं और उठते ही वो मुंह हाथ धोने के बाद अपने बच्चों को नींद से जगाती हैं, और जिस तरह के बाल होते हैं, जिस तरह का हुलिया होता है उसी तरीके से होता है। बट अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने आप को 2 मिनट दे दें, और वो होता है गेट रेडी। मुंह हाथ धोने वॉशरूम में एक लिपस्टिक रख लें, अपने बाल कंघी करें, बाल टाई करें। इट्स सो हॉट। मुझे व्लॉग बना रहा होता है तो मुझे होता है कि मैं अच्छी प्रेजेंटेबल लगूं तो मैंने बाल खुले छोड़े, बट सीरियसली इस तरफ मुझे जो है ना मैं ले आऊँ तो मुझे बहुत ही गर्मी लगेगी। तो आप अपने बाल को अच्छे से टाई कर लें, एक लेजी सा बंद हो जाते ना, मैसी बंद बना लें, और एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा लें और बच्चों को तैयार करें, उनको भेजें, फिर अपनी स्किन केयर करें। द थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को पहले रेडी करना फॉर मॉर्निंग। डोंट वेट फॉर द पीपल कि वो आपको कहें कि कपड़े ही बदल लो, मुंह पे कुछ लगा लो। नहीं, दैट इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू। उठे, कपड़े चेंज करें, अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयार करें, अपना ख्याल रखें। और आप मुझे बहुत से, मुझे पता है मैसेजेस आ जाएंगे, आपने आज नेल पॉलिश लगाई, आप नमाज नहीं पढ़ती।
ये मुझे बहुत मैसेज, कभी कभी जब मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ तो मुझे तो वैसे आई एम हैविंग माई डेज, सो आई एम लाइक ओके, आई हैव आज़ादी, आई कैन लाइक यूज एनी नेल पॉलिश, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यू नो ये अभी मुझे कमेंट ना आए कि जी आप नमाज नहीं पढ़ती, तो ये वो मेरा अपना दीन है और मुझे पता है मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन ये आजकल मुझे माई डेज आर हेयर, सो मुझे कि चलो मैं थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा लूँ जो मुझे अच्छी खुशी देता है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे तैयार हों, सुबह अपना एक अच्छा सा परफ्यूम लगा ले ताकि बच्चे भी आपको देख के ना खुश हों। मैं एक बात बताऊं, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो जैसे मैं पढ़ाने की जाती थी जब भी, मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू देने, तो वो ये पहले देखते कि टीचर प्रेजेंटेबल है, कि ऐसे ना कि वो बच्चों उसको देखते कि ना उनको नींद आ रही हो कि जी पढ़ा क्या रही हैं, ऐसे होता है। तो आपको प्रेजेंटेबल, जब दूसरों के बच्चों के लिए आप अगर जॉब कर रही हैं तो आपके बच्चे तो उससे ज्यादा हकदार है ना, उनको एक अच्छे से प्रेजेंटेबल होके जगाएं कि आज उठो अभी स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या जो भी, आज नाश्ता कर लो। सो सबसे पहले गेट रेडी फॉर द डे। ओके जी, दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं। आपके घर में टॉयज नजर आते हैं, आपके घर तलाल टॉयज से निकलता है, ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज, ही इज लाइक उसको बहुत ज्यादा टॉयज नहीं अच्छे लगते, 2-4 टॉयज है मुझसे खेलता है। तो मेरे घर में जब बड़े मेरे बच्चे थे ना, तो वो बहुत टॉयज से खेलते थे, गाड़ियों से मेरा घर भरा हुआ होता था, उनके रूम सिर्फ उन दोनों को जो है रूम होता था उसमें 2 जहानों के सिर्फ टॉयज होते थे। बट मैंने ये बात आप लोगों से पहले भी शेयर की है कि टॉयज को ना ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने पहले तो एक इस तरह नेट वाला लिया था, मुझे याद है पता नहीं संडे बाजार से लिया था, आई डोंट रिमेंबर, कि वो नेट था और उसके अंदर जो है ना वो टॉयज बहुत सारे आ जाते थे और टॉयज के ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि मैं नहीं उठाती थी वो टॉयज उनकी। क्यों? आप अपने बच्चों को आदत ये नहीं डालेंगे कि आप फैलाओ और मैं उठाऊंगी, नो। उनका काम है फैलाना, उनका काम है उठाना। भले आपका 1.5 साल का भी बेबी हो ना, जब टॉयज से खेल ले उसको कहना पुट इट इन द जो उसका बॉक्स है या जो भी टॉयज का एरिया है, उसको बताएं कि उधर ले जाके रख के आए। अगर आप शुरू से ही अपने बच्चों को ये आदत डालेंगे टॉयज उठाने की, तो वो उनके अंदर रच बस जाएगी और वो कभी भी फिर ये नहीं होगा खिलारे मचा के आपको कहेंगे कि जी नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप करें, हम तो नहीं कर सकते। सो ये बात हमेशा याद रखें कि अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। टॉयज को फैलाने के बाद उठाने की जिम्मेदारी उन्हीं की डालें, आपकी नहीं है उठाना। आपका नहीं है कि वो बच्चों को सारा दिन जो है ना आपने स्पून फीडिंग करके इतना स्पॉइल कर देना है कि कल वो जिंदगी बाहर कहीं जो गुजारने पढ़ने जाते हैं वो बच्चे वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुजार ही नहीं पाते वो जिंदगी वहां पर, क्योंकि आपने उनको इतने लाडे बना के रखा होता है। तो बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें ताकि वो अपने काम खुद करें। तो टॉयज ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह के उसके बहुत से ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, आप बाजार से ले सकते हैं। मेरे घर में एक बकेट है, उसमें तलाल के टॉयज हैं, और जब उसको पता है और उसको ये भी पता है कि उसकी जो कलरिंग बुक है उसमें कलर करने के बाद उसको वापस जगह पे रखना है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे को आदत खुद डालनी है। अगर आप अपने बच्चे को आदत नहीं डालेंगे, कोई हमसाया कोई आके नहीं डालेगा। अपने बच्चों को तमीज आपने सिखानी, किसी और ने बाहर से आके नहीं सिखानी। तो घर ऑर्गेनाइज तभी होता है जब आपके घर में खिलौने हर जगह पैरों में के नीचे नहीं आ रहे होते। साफ सुथरा घर तभी लगता है जब आपके घर के बच्चे, अगर छोटे बेबीज हैं तो वो घर लगना चाहिए कि घर है, हाँ ओके फाइन दे आर प्लेइंग, उसके बाद उनको पता है कि हमने टॉयज जगह पे रखने। सो घर में टॉयज को ऑर्गेनाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज हैव अ रूटीन। हैव अ रूटीन, वो कोई भी रूटीन हो सकती है, स्किन केयर की हो सकती है, लॉन्ड्री रूटीन हो सकती है, बर्तन धोने की रूटीन हो सकती है, पौधों को पानी देने की रूटीन हो सकती है। रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने घर की कबर्ड्स को सही करने की रूटीन हो सकती है। आप अपने घर की, आप पूरा, जब मैंने आपको बताया ना प्लानर, मैं प्लानर पे इतना जोर सिर्फ इसलिए देती हूँ कि उसके अलावा आप ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, तो उसके ऊपर आप लिख ले आज मैंने ये काम करने हैं। उसमें मैंने रूटीन जो है ना, जो क्लीनिंग की रूटीन है, उसमें मैं कोई एक बाथरूम लेके साफ कर लूंगी, भले आपकी मेड्स करती हूँ, बट यू नो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर हाउस टू। तो हेल्पर से इनसे करवाने के बाद ना फिर भी खुद भी कुछ कर लिया करें। उससे ये होता है कि आपको, अगर आप खुद कर रहे हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग ही नहीं है। तो अपनी हर चीज की रूटीन बनाए, डस्टिंग की रूटीन बना लें। मुझे जब, मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ, रात को ना जब मुझे थोड़ा सा भी जैसे होता है ना, टाइम होता है रात को सब बच्चे चले गए जाते, मैं सबसे पहले अपना
लाउंज समेट लेती हूँ, बैठी टीवी देख रही थी, उठती हूँ, अपना लाउंज कुशन वुशन सही कर लिए, जो देखा अच्छा बर्तन पड़े क्योंकि बच्चे खा के रख देते, वो उठा के, वो रात को ना मेरा क्लीनिंग रूटीन होता है। अच्छा मैं देखती हूँ, अच्छा यहाँ की डस्टिंग नहीं हुई, थोड़ी सी मैं, यानी टीवी देखते देखते मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हाथ मुंह धो के अच्छे से क्लीन करके अपने फेस को फिर मैं आके बैठती हूँ और फिर मैं अपनी नाइट रूटीन करती हूँ। और वो नाइट रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट इन माई लाइफ। मैं टीवी देखती हूँ, मैं अपनी नाइट रूटीन करती हूँ, मैं अपने फेस को मसाज कर रही होती हूँ, मैं अपने हाथों को मसाज कर रही होती हूँ, मैं अपने पैरों को मसाज कर रही होती हूँ, क्योंकि एज अ डायबिटिक पर्सन मुझे पता है कि मेरे पैरों की ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सुबह उठती हूँ, बच्चों सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों से पहले उठती हूँ, मेरी आदत है, मैं अपने बच्चों से आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी पहले उठती हूँ। और संडे वाले दिन मैं उनको नहीं जगाती, मुझे होता है मैं आराम से अपने सारे काम कर लूँ फिर वो उठे। रूटीन्स बनाएं, अपने डे की अलग बनाएं, नाइट अलग बनाएं, शाम को पौधों को पानी की डालने की बनाएं, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने की रूटीन बनाएं। मैं और मेरे हस्बैंड जब वो यहाँ होते हैं, मैं और वो नाश्ता साथ करते हैं, शाम को हम दोनों चाय जरूर साथ पीते हैं। मेरे हस्बैंड कहीं भी अलोन नहीं जाते विदाउट मी, तो मुझे होता है कि मैं उनके साथ जब जाती हूँ तो फिर जो मेरे काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। तो हमने एक रूटीन्स बनाई है, तो मेक रूटीन्स, और ऐसे नहीं बनती, आपको बनानी पड़ती है, हस्बैंड नहीं बनाएंगे आपके कि हाँ जी आओ बैठो मेरे साथ नाश्ता करो, नहीं। दैट इज योर थिंग, दैट इज योर टाइम विद हिम टू डिस्कस ऑल द थिंग्स। एंड अपना मी टाइम ये होता है सुबह के अर्ली मॉर्निंग, और रात के टाइम जो है ना वो मेरा खुद का मी टाइम होता है, तो वो मैं अपने आप को देती हूँ। तो अपनी रूटीन्स बनाएं हर चीज की, हर चीज की। बच्चों को पढ़ाने की रूटीन भी अलग होनी चाहिए, उनको पार्क ले जाने की रूटीन अलग होनी चाहिए, आपकी वॉक की रूटीन अलग होनी चाहिए। तो इतनी रूटीन्स मैंने बता दी, आप अपने अकॉर्डिंगली रूटीन्स बना लें। लास्ट बट नॉट लेस इज डोंट टेक स्ट्रेस। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में, हर एक की लाइफ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घर अगर बिखरा हुआ है ना, आप उसका स्ट्रेस लेंगी तो वो कभी नहीं सिमटेगा, वो कभी भी आप चाहे ना कि मैं इस सोफे को देखती रहूं और भरा हुआ है सामान से, तो वो कभी नहीं सिमटेगा जब तक आप उठ के खुद नहीं करेंगी उसको। तो स्ट्रेस मत लें, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप डेज डिवाइड कर ले। आज कहें कि जैसे नई आपने स्टार्ट किया, तो आज आप कहें कि आज मैं अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाऊंगी कि किस तरह से टॉयज को रखना है, ठीक है। एक दिन में आप मुल्ला नहीं बन सकते, दूसरे दिन आप कि जी आज मैं अपनी फलां अलमारी को ठीक करूंगी, ये मैंने आज करना ही करना है। और फिर तीसरे दिन कहें कि नहीं आज मैंने अपने ना थोड़ा सा काम करना है अपने वॉशिंग वाली रूटीन को सही करने के लिए, कि जिसमें मुझे अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना है। मैंने इतनी सस्ती मिलती हैं लॉन्ड्री बकेट्स, हर कमरे में ले जाके रख दे और बच्चों को बोले कि जी इसमें आपने कपड़े आपके गंदे हैं, आपने इसमें डालने हैं, आपने उठा के बेड पे इधर उधर नहीं फेंक देने, क्योंकि कल जो है ना आपके बच्चे ही तमीज सीखेंगे तो आपकी बहू आपको दुआएं देगी। लेकिन खैर कुछ बच्चों ने नहीं सीखना होता तो कभी नहीं सीखते, वो बच्चे होते हैं, उनके आप कुछ नहीं कह सकते, जबरदस्ती तो उनसे कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि स्ट्रेस ना लें, कोई चीज अगर आपकी ग्रिप में नहीं आ रही उसको छोड़ दें, खैर कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो पत्थर हफ्ते बाद हो जाएगा, बट स्ट्रेस नहीं लेना। अपना मेंटल सुकून जो है ना, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया की होती है ज़हनी सुकून। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।